Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. In the previous lecture, I taught you 1 to 4 question of exercise 8.4. In today's class, I am going to teach you from 6th to 11th question of your NCERT 8.1. तो आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो आपका 10th क्वेश्चन है, आपका 8th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। और 11th क्वेश्चन आपका जो है ये ट्रू एंड फॉल्स वाला, ये MCQs की फॉर्म में भी आपके एग्जाम में आता है। तो आज वाला पार्ट आप बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और इसके बाद आप इसको अपनी कॉपीज में ट्राई करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ 5th क्वेश्चन। Secant theta is equal to 13/12. Calculate all other trigonometric ratios. उम्मीद है आप लोगों ने मेरे 2 लेक्चर्स 8 चैप्टर के ऊपर इंट्रोडक्शन और जो मैंने कल आपको पोस्ट किया था 1 to 4 सम्स वाला, वो आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, क्योंकि ये सारा जो टॉपिक है आपस में इंटरलिंक्ड है। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम नए जुड़ रहे हैं वो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो देखेंगे, 8.1 लेक्चर, फिर 8.2 लेक्चर देखेंगे, उसके बाद आज वाला देखेंगे, तब उनको ये काम समझ आएगा। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं वो लोग अपना इंट्रोडक्शन पार्ट चेक करेंगे। आपको पता लगेगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रीज में 6 न्यू फॉर्मूलेज ऐड हो जाते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा। इसके बारे में डिटेल्ड बताया गया है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में। एक छोटा सा रिकैप करवा रही हूँ आज के सम्स के लिए। ये 3 फॉर्मूले फिर हम यूज़ करने वाले हैं, HBP वाले, और ये हम रेशोज़ यूज़ करेंगे अपने आज के सम्स के रिगार्डिंग। और इस एंगल का भी ध्यान रखेंगे कि अगर एंगल ऊपर है तो ऊपर बेस है, और अगर एंगल नीचे है तो नीचे बेस है। आज वाले सम्स में मैं कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटीज़ भी यूज़ करने वाली हूँ। a+b² आपको पता है, a² + b² + 2ab, a-b² a² + b² - 2ab, a² + b² a + b। तो ये वाला पार्ट, एंगल वाला पार्ट, ये फॉर्मूले वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये चारों पार्ट आज मेरे सम्स में यूज़ होने वाले हैं। आप भी मेरी तरह एक शीट पर लिखकर फॉर्मूलेज अपने सामने रखा करो, ताकि जब आपको सम्स करनी हो तो आप एकदम चेक कर सकें कि आपको कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना रहे। मैं आपको साथ साथ इसका रिकैप भी करवाती जाऊँगी, तो आप बड़े ध्यान से आज वाले सम्स करेंगे। अब हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में सीकेंट थीटा दिया हुआ है। यहाँ पर ये साइंटिफिक एंगल है। अब मैंने आपको बताया था कि जो साइंटिफिक एंगल है वो ट्राइंगल के अंदर डिनोट होता है। अगर अल्फ़ाबेटिकल एंगल है तो बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर थीटा है तो मैंने अंदर लिखा। अब मेरी चॉइस है, मैं ट्राइंगल का कोई भी नाम लिख सकती हूँ, तो मैंने ट्राइंगल का नाम लिखा ABC। मेरे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू है 13/12। सीकेंट थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। आपको पता है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू h/b। तो मैं अपने राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रख रही हूँ और बेस की। अब मेरे पास परपेंडिकुलर मिसिंग है, तो मेरे को अब फॉर्मूला यूज़ करना है परपेंडिकुलर का। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको अभी रिकैप करवाया है। यहाँ पर परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है h² - b² रूट में। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज़ कर पहले मैंने परपेंडिकुलर कैलकुलेट करा। परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के बाद जब भी मेरे पास ये ट्राइंगल की तीनों वैल्यूज़ पूरी हो जाती हैं, तो मुझे क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। सारी रेशोज़ निकालनी है। तो मेरे पास आपको पता है टोटल कितनी रेशोज़ होती हैं, 6 रेशो। हमारे पास क्या दिया हुआ था, सीकेंट थीटा। तो हमें कोसाइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, टेन भी निकालना है, कॉट भी निकालना है और कोसिकेंट थीटा भी निकालना है। साइन की वैल्यू विदाउट एंगल कुछ नहीं है, साइन विद एंगल वैल्यू बनती है। तो हमें साइन थीटा कैलकुलेट करना है, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा और कोसिकेंट थीटा, इनके फॉर्मूलेज अप्लाई कर जब आप इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका सम बहुत आराम से निकल जाएगा।
नाउ मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी, और ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से आपकी एनसीईआरटी का सेकंड एग्जाम्पल भी निकलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, आपकी एनसीईआरटी का ये सेकंड एग्जाम्पल है। आप इसकी हेल्प से ये वाला एग्जाम्पल भी फाइंड आउट करेंगे। ये आपका आज का काम रहेगा, आप एग्जाम्पल कर कर मुझे सेंड करेंगे। हाँ जी, अब मैं आपको सिक्स्थ क्वेश्चन समझा रही हूँ। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। आपको पता है एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो एंगल लेस देन 90 होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। हमारे पास ए एंड बी एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं, और एक कंडीशन और गिवन है हमारे पास। कंडीशन गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, एक एक्यूट एंगल गिवन है, एक कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए इज इक्वल टू बी। तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजी मेथड से करने वाले हैं। हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे जिसमें ए और बी को एक्यूट एंगल शो करेंगे। आप देखेंगे मैंने एक राइट ट्राइंगल बनाया है, मैंने ए और बी को एक्यूट एंगल लेना है, तो मेरे पास यही दोनों एंगल एक्यूट बनेंगे राइट ट्राइंगल के अंदर। तो मैंने एक एंगल को ए लिया है और सेकंड एंगल को मैंने बी लिया है, और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एंगल सी बचेगा 90 डिग्री। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास जो कंडीशन गिवन थी मैं उसी को अप्लाई करूँगी। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन है हमारे पास। तो कॉस का फॉर्मूला हमें पता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाय एच। आप देखेंगे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाय एच। तो मैं दोनों साइड अप्लाई करूंगी। अब अकॉर्डिंग टू एंगल हम इसको लेंगे। इस चीज़ को मैं बार बार कह रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैंने आपको एंगल लेना सिखाया है कि अगर एंगल हमारे पास नीचे है तो हमारा बेस नीचे हो जाएगा, और अगर एंगल ऊपर है तो हमारा बेस ऊपर हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। हमारे पास ए एंगल नीचे है तो बेस ए सी बनेगा, हाइपोटेन्यूस ही रहेगा ए बी। जब मेरा बी एंगल है तो बेस ऊपर बनेगा, बी सी आएगा, हाइपोटेन्यूस ही रहता है। आप ये वाला टॉपिक अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी चेक कर सकते हैं, जब मैंने आपको समझाया था। इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बिठाना है। अकॉर्डिंग टू एंगल्स ली जाती हैं इनकी वैल्यू साइन कॉस की। तो हमारे पास ए बी से बी कैंसिल हो गया, वी आर रिमेनिंग लेफ्ट विद ए सी एंड बी सी। अब आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है, वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वी नो दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ए के अपोजिट बी सी बन रहा है, ए के अपोजिट हमारे पास साइड इक्वल आ गई है ए सी। तो ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है? बी, और बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है? ए। तो एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स इक्वल होती हैं, और साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो हमारे पास ए सी के अपोजिट बी है और बी सी के अपोजिट ए है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। यही हमने प्रूव करना है। इसकी हेल्प से अब आप सेकंड एग्जाम्पल ट्राई करेंगे अपनी एनसीईआरटी का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ मूव टू द 7th क्वेश्चन। 7th, 8th, 9th क्वेश्चंस वैल्यूज़ निकालने वाले क्वेश्चंस हैं। आप बड़े ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, और मुझे इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। इवैल्यूएट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दीज टू पार्ट्स। तो आप देखेंगे हम इनको कितने ईजी मैथड से कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि हमारे पास अगर कॉस थीटा गिवन है तो हम कॉस थीटा से अपना ट्राइंगल पूरा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कॉस थीटा गिवन है 7/8। हमने एक ट्राइंगल बनाया, क्योंकि साइंटिफिक नेम है तो अंदर आएगा। हमारे पास b और p की वैल्यू थी, हमें h फाइंड आउट करना है। सेम हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाकर h निकालेंगे। अब यहाँ पर √1/13 आ गया, हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, तो हम इसको एज इट इज़ ही सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको लॉन्ग डिवीज़न में ले जाकर इसका पॉइंट में वैल्यू निकालें, तो हम इसको अंडर रूट में ही रहने देंगे। इसकी हेल्प से अपना साइन थीटा कॉस थीटा निकालेंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें चेक करेंगे कि कौन सी
वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, एक साइन थीटा और कॉस थीटा, वो निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर मैं एक बहुत इजी मेथड यूज़ करने वाली हूँ। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ हम आइडेंटिटी लगाएंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि आज वाले चैप्टर में हम 3 आइडेंटिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ये थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करने वाली हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर जब हम इसको, मैं पहले आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगी। कॉस थीटा की क्या है, 8/113 रूट में। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो अगर यहाँ पर किसी से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता। तो मेरे पास स्क्वायर है, मैंने दोनों का स्क्वायर किया। अब आपको पता है जब स्क्वायर करेंगे सिंगल वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा और रूट हटेगा, तो यहाँ पे 113 आ गया। फिर मैंने इसका एलसीएम लिया है, इसका एलसीएम लेकर इसको मैंने सॉल्व किया है। अब आपको पता है कभी भी फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ जाती है तो वो उलट जाती है, तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 49/64 मेरा आंसर निकल जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है खाली। अब हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। कॉट थीटा की तो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे ही रखी थी, क्वेश्चन ही कॉट थीटा था 7/8। तो हम सिंपल इस वैल्यू का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो मेरा आंसर निकल जाएगा 49/64। दोनों पार्ट के आंसर सेम है। इसी की फैमिली का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 आएगा। आप इसमें एक बात को अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो जब वैल्यू बनानी है तो 3 इसके नीचे आ जाएगा, वैल्यू क्या बनेगी, 4/3। तो उसी तरीके से अपना सम स्टार्ट करेंगे। मेरे पास b और p की वैल्यू है, मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। फॉर्मूला यूज़ करके हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। अब इसमें हम चेक करते हैं हमें क्या निकालना है। इसमें हमें चेक करना है, एक हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ये इक्वल है या नहीं, तो हम वैल्यूज पुट करके ही चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें एक टेन थीटा चाहिए होगा, एक कॉस और एक साइन। तो हमें जोन सी इसमें वैल्यू चाहिए, हम वही वैल्यू निकालेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें से टेन निकालेंगे, कॉस निकालेंगे, साइन निकालेंगे। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इसकी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। यहाँ फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ गई, सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो मेरा आंसर निकला 7/25। सेम यहाँ पर दूसरी साइड पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की, इसका एलसीएम लिया। आपको पता है जब एलसीएम नीचे सेम होता है तो ऊपर की वैल्यूज एज इट इज आ जाती हैं। तो यहाँ पर भी निकला 7/25। अब ये दोनों आंसर्स मेरे इक्वल हैं, तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, दे आर इक्वल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन, ये आपका फिर एंगल पर रोटेट करके चेक करने वाला क्वेश्चन है। हमारे पास एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट ट्राइंगल फिक्स कर दिया है इसमें बी पर, ठीक है, और टेंजेंट ए की वैल्यू दे दी है। और फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कहीं ए एंगल यूज है, कहीं सी एंगल। तो यहाँ पर फिर से हमें एंगल वाले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है सम को करते हुए। अब इस सम को हम कैसे कर सकते हैं आप देखेंगे। हम इस सम को बहुत आराम से शुरू करेंगे, सेम उसी मेथड से। टेंजेंट ए 1/√3 है, पी और बी की वैल्यू आ गई है हमारे पास। बी पर 90 ऑलरेडी गिवन था एंगल, तो एक एंगल ए बना और एक एंगल सी बना। अब इसमें हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला यूज़ करके सबसे पहले मैंने हाइपोटेन्यूज निकाला। अब इसके बाद मैं फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे मैंने सिंपल पहले इनके फॉर्मूलेस पुट करे हैं। जो मुझे पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। इनके फॉर्मूलेस पुट कर दिए। फॉर्मूले पुट करते समय तो हमें ये बिल्कुल सेम लगे, जब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो जाएंगी। ए, तो हमें ए एंगल देखना है।
बेस नीचे है, परपेंडिकुलर ये है। सी, तो सी एंगल ऊपर है, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इनकी वैल्यूज रखी 1/2 1/2। यहाँ पर फिर कॉस ए, तो ये नीचे बेस है और ऊपर परपेंडिकुलर है, तो √3/2। साइन सी, ऊपर बेस है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो P/H सॉल्व करेंगे तो 1/4, रूट वाली वैल्यूज मिलकर सिंगल हो जाएंगी, 3/4। एलसीएम लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। सेम सेकंड पार्ट, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ए एंगल नीचे है तो नीचे बेस है, ये परपेंडिकुलर है। सी एंगल ऊपर है तो ऊपर बेस है, नीचे क्या है, परपेंडिकुलर है। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, √3 × 1 √3/4, √3 × 1 √3/4। ये सेम वैल्यूज हैं विद अपोजिट साइंस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। नाउ मूव टू द 10th क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ 10th क्वेश्चन फ्रॉम योर NCERT। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, किस पर राइट एंगल है, Q पर। PQ + QR इज इक्वल टू 25। सेम इसकी हेल्प से आपका ये 5th एग्जाम्पल निकलेगा, ये भी आप निकालेंगे। ये आज आपका काम है, ये आप मुझे कर सेंड करेंगे। PQ इज 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P। मुझे इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Q पर क्या है, राइट एंगल। तो मैंने एक राइट ट्राइंगल बनाया है जिसमें मैंने Q एंगल को क्या करा है, 90 डिग्री का पुट किया। तो P और R को मैं जहां मर्जी रख सकती हूँ, तो मैंने इधर R रखा और इसको रखा P एंगल। तो मेरे पास एक वैल्यू गिवन थी सिर्फ 5, बाकी दोनों वैल्यूज दे रखी थी PR + PQ 25। तो एक को मैंने x लेट कर लिया, दोनों का सम 25 है, तो दूसरी वैल्यू 25 - x हो गई। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट, जब 3 वैल्यूज आ रही हैं तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। h² = p² + b²। अब इसकी वैल्यू पुट कर मैंने यहाँ पुट करा है 25 - x² x² + 5²। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, मैंने अभी आपको बताया था आज वाले सम्स में आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, a - b² इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। तो हम इस आइडेंटिटी से इसको ओपन कर रहे हैं, a² + b² - 2ab। x² से x² कैंसिल हो गया, ये 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 600 बचेगा, 50 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 0 से 0 कटेगी, 60/5 करेंगे तो x निकलेगा 12। जब हमारे पास x 12 निकलेगा तो हम वापस वैल्यूज बनाएंगे, ये 12 आ जाएगी, 25 - 12 ये कितना आ जाएगा, 13। तो अब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं, 13, 12 और 5। तो अब हमें जो सा एंगल निकालना है वो आराम से हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर निकाल सकते हैं। नाउ मूव टू द ट्रू एंड फॉल्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके MCQs के लिए। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। हमें जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को, तो इसका आंसर हमारा रहने वाला है फॉल्स। बिकॉज कारण क्या है, साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल मे हैव एनी लेंथ सो दैट 10a मे हैव एनी वैल्यू। साइड, राइट ट्राइंगल की साइड की तो कोई भी लेंथ हो सकती है। अब मैंने ये राइट ट्राइंगल बनाया, इसकी मैं कोई भी लेंथ डिसाइड कर सकती हूँ, तो जो उसकी वैल्यू है मे हैव एनी वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास आएगा secant A is equal to 12/5 for some value of angle A secant A। तो ये हमारे पास ट्रू है, secant A is always greater than 1। सेकेंड थर्ड पार्ट आएगा, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। जो हमारे पास cos होता है, हमारे पास cos A is the abbreviation used for cosine। और यहाँ पर कौन सा वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कोसेकेंड। तो ये कोस का बनता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कोसेक। कोस नहीं होती, कॉस किसकी होती है, कॉस होती है हमारे पास कोसाइन की। कॉस किसकी होती है, कोसाइन की। नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास, कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। तो ये भी फॉल्स है, कोट ए इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ। हम बार बार कह रहे हैं आपको इस चैप्टर में कि जो कॉट है वो ए से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये विद एंगल लिया जाता है, तो इसीलिए ये क्या है, फॉल्स।
नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम थीटा। तो ये भी हमारे पास फॉल है, क्योंकि जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4/3 तो इसकी वैल्यू 1.33 समथिंग निकलेगी, और कॉस की वैल्यू जो साइन की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा नहीं होती। तो इस पार्ट में सिर्फ आपके लिए सेकंड वाला ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हैं। सबके हमने आंसर्स लिखनी है कि वो फॉल्स हैं तो क्यों हैं। थैंक्स। और आप में से बेटा जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे यूनिट टेस्ट, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी मैं उस पर डालती हूँ जो टाइमली आपको मिलेंगे और आप उनको सॉल्व करेंगे। थैंक्स।